पंच ज्ञान इंद्रिया पंच तत्व से बनी हुई देह, मन और जीवन के दरवाजे मात्र है। अर्थात पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पूरी बाहरी बाजारू दुनिया हमारे भीतर प्रवेश करती है और उसी दुनिया पर केंद्रित और समर्पित हम जीवन जीते हैं। जन्म से लेकर आज तक, अब तक हमने पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहरी बाजारू जगत के विचारों को, ज्ञान को, अनुभव को अपने मन में, अपने दिमाग में संग्रह करके रखा है। उसी पर आधारित हम धारणाओं, मान्यताओं, छवियों का निर्माण करते हैं और जैसी छवि का, जैसी धारणा, मान्यता, विशेषता का निर्माण करते हैं, उसी पर आधारित ये बाहरी बाजारू जगत दिखाई देता है। अर्थात तन और मन दोनों एक मशीन, उपकरण या यंत्र की तरह कार्य करते हैं। अब देह और मन दोनों से बने हुए जीवन में क्या बाहर से भीतर प्रवेश करता है और भीतर से बाहर की दिशा में क्या जाता है। अर्थात स्थूल पदार्थवादी जगत के रूप में क्या बाहर से भीतर, भीतर से अंदर की ओर आता जाता है और सूक्ष्म रूप में क्या अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता जाता है। इस विषय पर हम थोड़ा सार्थक चिंतन करते हैं। अब अगर हम पदार्थवादी जगत के रूप में देखें तो देह है वह एक जीवित पदार्थ है जो पंच तत्व से बना हुआ है और पंच ज्ञान इंद्रियों के जरिए यह संचालित है। अब देह का निर्माण, जितना भी खून है, चमड़ी है, हड्डी है, पसीना है, मल मूत्र है, जिसका भी निर्माण हो रहा है, यानी कि प्रतिदिन हम पेय पदार्थ के रूप में या भोजन रूपी स्थूल के रूप में हम बाहर से भीतर की ओर प्रवेश करते हैं स्थूल रूप से। उसे हम पानी भी कह सकते हैं, दूध भी कह सकते हैं, शरबत भी कह सकते हैं, या रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो भोजन है वो बाहर से भीतर, मुंह से हमारे भीतर प्रवेश करता है और उसी से यह देह का निर्माण होता है। अब पदार्थवादी जगत के रूप में अगर हम देखें तो भोजन और पानी के रूप में, तरल और पदार्थ के रूप में हम इस देह में जिसे ग्रहण करते हैं और उसकी पाचन क्रिया के माध्यम से, एक वैज्ञानिक या शारीरिक प्रणाली के माध्यम से इस देह का निर्माण होता है। और इसके बाद में मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, थूक का त्याग करते हैं और अलग अलग तरीके से जो देह के माध्यम से त्याग की घटनाएं होती है, यह एक शारीरिक तल पर होती है या वैज्ञानिक तल पर होती है और वास्तविक स्वाभाविक तल पर होती है। यह एक उपकरण, यंत्रवत प्रक्रिया जो हमारे शरीर में, जीवन में संचालित होती है। अब पानी और भोजन जिससे इस देह का निर्माण होता है और जो देह का निर्माण खून है, नाखून है, हड्डियां है और भी देह में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी अंग हैं, उनका निर्माण, नाक हो, आँख हो, कान हो, पेट हो, हाथ हो, पैर हो, हमारे देह के असंख्य अंग हैं, उन सभी का निर्माण भोजन से हुआ है। अब मल मूत्र के रूप में हम प्रतिदिन जो त्याग करते हैं और जीवन की नियमित निरंतर इस मशीनरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, यह एक पदार्थवादी जगत के रूप में संसार के बाजार में और अपने जीवन में घटित होता है। अर्थात
पदार्थ कभी खत्म नहीं होता है, पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है। तो जो मटेरियल वर्ल्ड है, पदार्थवादी जगत है, वो कभी खत्म भी नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है, उसका केवल रूपांतरण होता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है, पेड़ से गीली लकड़ी बनी, गीली लकड़ी से सूखी लकड़ी बनी, फिर कोयला बना, कोयले से अंगारा बना, अंगारे से राख बना। तो इस तरीके से पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं में बदलता रहता है या रूपांतरण उसका होता रहता है। अब ये तो था पदार्थवादी जगत। अब हम अवलोकन और निरीक्षण करते हैं सूक्ष्म जगत का। सूक्ष्म जगत के तल पर हम विचार देख सकते हैं, विकार देख सकते हैं, अहंकार देख सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो विचारों के तल पर देखकर, सुनकर, पढ़कर, लिखकर जितने भी विचारों का हम संग्रह करते हैं वह सूक्ष्म तल पर होता है। अब जो विचार है उसको देखा नहीं जा सकता। विचार को केवल शब्द के माध्यम से सुना जा सकता है या कर्म के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से घटित किया जा सकता है। लेकिन विचार एक सूक्ष्म तल का आधार है। लेकिन दृश्य जगत, पदार्थवादी जगत, क्रिया या कर्म के जगत को घटित करने में विचार का बहुत बड़ा अहम योगदान है। अब हमारे जीवन में पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पूरा बाहरी बाजारू जगत हमारे भीतर प्रवेश करता है। यानी कि जिस तरीके से एक घर होता है, भवन होता है, बंगला होता है या फैक्ट्री होती है, तो उस घर में आने जाने के लिए क्या होता है? दरवाजे होते हैं, खिड़कियाँ होती है। तो हम दरवाजे के माध्यम से ही घर से बाहर जाते हैं और बाहर से जब भी घर के भीतर आना होता है तब उस दरवाजे के जरिए ही घर के भीतर प्रवेश करते हैं। तो जितना भी घर में जो सामान आया है, फ्रिज आया है, एसी आया है, कूलर आया है, या ऑफिस में जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबल आए हैं, या मेहमान आए हैं, या घर में ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, वो दरवाजे के माध्यम से ही घर से या ऑफिस से या दुकान से बाहर जाते हैं और उसी दरवाजे के माध्यम से बाहर से अंदर आते हैं। तो ये जो तन, मन और प्राण से जो ये जीवन रूपी भवन है, जीवन रूपी घर है, ये जो पंच तत्वों का बना हुआ घर है, इसके जो दरवाजे है वह है पंच ज्ञान इंद्रिया, जिसके माध्यम से पूरा बाहरी बाजारू जगत, दृश्य जगत में, स्थूल जगत में और सूक्ष्म जगत के रूप में हमारे भीतर प्रवेश करता है और शब्द के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से भीतर से बाहर क्रिया करता है या शब्द के माध्यम से वह उन विचारों को दोहराता है। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर आज तक हमने आँखों के माध्यम से जो भी देखा है, तो बाहर घर, परिवार, समाज, संसार में जितनी भी घटनाएं हो रही है वो आँखों के माध्यम से हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। सुबह से शाम तक, जन्म से लेकर आज तक इन दोनों कानों के माध्यम से हमने जिस भाषा, वाणी, बोली, आवाज़ को सुना है वो हमारे भीतर प्रवेश करता है और स्मृति के तल पर हम उसको याद रखते हैं। नाक से हम सूंघते हैं, सुगंध दुर्गंध का अनुभव करते हैं। जीभ से हम खट्टा है, कड़वा है, मीठा है इत्यादि तरीके का स्वाद का अनुभव करते हैं। चमड़ी से हम स्पर्श करते हैं, जैसे ये हाथ के ऊपर स्पर्श हुआ, अभी इसी हाथ पर अगर पानी लग जाए तो अलग स्पर्श होगा, इसी हाथ पर अगर अंगारा रखे तो अलग स्पर्श होगा, ठंडी है, गर्मी है, बारिश है इत्यादि तरीके का अनुभव करते हैं। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य ये है कि यह जो जीवन जो है वो मात्र एक उपकरण है, मशीन है, यंत्रवत है और पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस घर, जीवन रूपी घर में संपूर्ण बाहरी बाजारू जगत हमारे भीतर प्रवेश करता है। अब पंच ज्ञान इंद्रियों को अगर हम सेवा में, दया में, करुणा में, त्याग में, सत्संग में, अच्छी संगत में अगर रखेंगे तो सचमुच हमारे भीतर अच्छा कार्य करने की, अच्छी दिशा में सोचने की, समझने की प्रक्रिया जारी होगी, हमारे भीतर अच्छे गुणों का प्रवेश होगा। और अगर हम कुछ बुरे संगत में रहेंगे, बुरे वातावरण में रहेंगे तो हमारे जीवन का बुरा निर्माण होगा। इसीलिए संत और शास्त्र हमेशा कहते हैं कि पंच ज्ञान इंद्रियों को
हमेशा सात्विक सतोगुणी अच्छे सच्चे कार्यों में, अच्छी संगत में लगाना चाहिए। अच्छा देखना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा सुनना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, ताकि पंच ज्ञान इंद्रियों को अच्छा कर्म करने की प्रेरणा मिले। क्योंकि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच तत्व से ही भले और बुरे दोनों इंसानों का ये देह बना है। और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो पंच विकार है वो अच्छे आदमी में भी है और बुरे आदमी में भी है। अब एक आदमी अच्छा कर्म करता है और एक बुरा कर्म करता है, तो पंच ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जैसे जीवन का निर्माण होता है, उसी के आधार पर कर्म की घटना घटती है और उसी कर्म के आधार पर कर्म फल घटता है और उसी के आधार पर हम अपने जीवन में सुखी या दुखी होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।